हाँ तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2 की सवाल नंबर 8 अर्थात अंतिम सवाल में हैं। इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली 2 समाप्त हो जाएगी। और जैसे कि आपको जानकारी हो गई होगी, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा इसकी जो तीसरी प्रश्नावली है वो डिलीट कर दी गई। अर्थात इस साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्नावली 3 से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएंगी। अर्थात आज हम सवाल नंबर 8 के साथ ही इस अध्याय का समापन करेंगे और फिर अगले दिन या अगले वीडियो में हम अगला अध्याय अर्थात अनुपात और समानुपात में इंटर कर जाएंगे। तो चलें, आज का अंतिम सवाल, इस अध्याय का अंतिम सवाल 7 और 49 के मध्य n पद है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, माना ये 7 और ये 49 इसके मध्य n पद हैं। तो देखिए इसके मध्य n पद कैसे डालती, a1 a2 a3 डॉट 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 इस तरीके से लास्ट an और ये हमारा 49। ये देखिए हमने 7 और 49 के बीच n माध्य या n पद प्रविष्ट कर दिया। इसके बाद आगे बढ़े, इस समांतर श्रेणी में अब ये बन गई समांतर श्रेणी। यहाँ पर हमें a का मान दिख रहा है 7, l का मान दिख रहा है 49, n का मान दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक n पद 1 और 1 2 जुड़ेंगी। अर्थात पदों की संख्या की जगह हम लोग लेंगे n+2। इसके बाद ये सवाल हमारा चालू होगा प्रश्नानुसार से। L का मान हमें यहाँ पर 49 दिया गया, ये हमने L बराबर 49 लिखा। L का सूत्र लगाया, A धन n ऋण 1 इंटू डी बराबर 49। A का मान हमें 7 दिया गया है, n का मान हमें n धन 2 दिया गया, ऋण 1 इंटू डी बराबर 49। धन 7 का पक्षांतर कर दिया, धन 2 ऋण 1 धन 1 इंटू डी बराबर 49 ऋण 7। डी बराबर 49 में से 7 गया 42 बटे n धन 1। इस तरीके से डी का मान हमारा निकल गया। इसके बाद हम फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे। और इस प्रश्नानुसार का मतलब जो दिया गया उसे लिखेंगे। 5वां पद, श्रेणी का 5वां पद अर्थात A5, n ऋण 1वां पद अर्थात an ऋण 1, इसको पढ़ेंगे n ऋण 1वां पद। दोनों का अनुपात दिया गया है 5/4। और जैसे कि समांतर श्रेणी में हमको सिखाया गया है, शॉर्टकट सूत्र 5वें पद का सूत्र होता है a धन 4d। अर्थात एक कम करके लिखने का नियम है। 5 था तो a धन 4d। यहाँ पर n ऋण 1 पद हैं तो n ऋण 1 में से एक कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n ऋण 2 इंटू डी। आगे बढ़ें।
तिर्यक गुणा 5 ही, 5 का गुणा अंदर कर दो 5n ऋण 10 इंटू डी, 4 का गुणा यहाँ कर दो 4a धन 16d। 4a का पक्षांतर, ये डी वाले का उधर पक्षांतर कर लें या सबको ले आए, कोई बुराई नहीं है। 5a ऋण 4a, 5a ऋण 4a धन 5n ऋण 1d बराबर 16d। 5a में से 4a गया, 1 ही धन 5n ऋण 1 इंटू डी का मान यहाँ से रखेंगे 42 बटे n धन 1 बराबर 16d। ए का मान यहाँ पे हमें दिया गया है 7, ये 7 धन डी का मान अपन ने यहाँ रख दिया, यहाँ भी रखना था, एक साथ मान रखें। अगले स्टेप सरकाते हुए चलें। 5a ऋण 4a ए बराबर 16d ऋण 5n ऋण 1 इंटू डी, पक्षांतर कर दिया। अगली स्टेप, ए का मान हमारे पास 7 है, यहाँ से डी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 16 ऋण, ऋण की वजह से अंदर के चिन्ह बदलेंगे। ये 5n ऋण 10 है, 1 जीरो गायब करके भाग रहे हैं। चलिए डी कॉमन लिया, बच गया 16 ऋण 5n धन 10। अगली स्टेप में डी का मान रखेंगे, अगली स्टेप में डी का मान रखें 7 बराबर डी की जगह 42 बटे n धन 1, 42 बटे n धन 1 कोष्टक अर्थात गुणित 16 धन 10 26 ऋण 5n। अगली स्टेप, n धन 1 को भगाया तो इधर आया, 7 को भगाया तो बटे में आया, 42 बटे 7 26 ऋण 5n, 7 1 कम 7, 7 छक्के 42, n धन 1 बराबर 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 पंचे 30 n, ऋण 30 n का इधर पक्षांतर धन 30 n, 156 धन 1 का पक्षांतर ऋण 1 n और 30 n 31 n, 156 में से 1 गया 155, n का मान 155 बटे 31, 31 से कम 31, 31 पंजी 155। इस प्रकार n का मान 5, हमसे सवाल ने n का मान ही पूछा था। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि सवाल नंबर 8 अच्छा सवाल है और इसको सरलतम तरीके से यहाँ बनाने का प्रयास किया गया है। कभी कभी ये सवाल और भी लंबा हो जाता है स्टेप आगे पीछे होने से। इस प्रकार हम बोल सकते हैं बेटा कि हमारा अध्याय समांतर श्रेणी जो बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय था इस सवाल के साथ ही समाप्त हो गया। जैसा कि पहले भी बता दिया गया है कि इसके बाद की प्रश्नावली तीसरी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा इस साल के लिए डिलीट कर दी गई है, अर्थात इस साल प्रश्नावली 3 से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा अध्याय समाप्त होता है और कल हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे।